नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक जानकारी है, जो प्रारंभिक जो परिचय है, उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे कि भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है या वास्तव में दर्शन है क्या, उस दर्शन को फिलॉसफी को हम समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मानव एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मानव का विशिष्ट गुण है। क्योंकि मानव हमेशा चिंतन करता रहता है और सोचना मानव का एक गुण है। इस विशिष्ट गुण के कारण ही मानव जाति को पशुओं से उत्कृष्ट समझा जाता है। यानी जितनी भी सांसारिक के जो जीव है, उन जीवों में मानव भी आता है, पशु पक्षी भी आता है। तो पशु पक्षियों में बुद्धि का अभाव है और मानव में बुद्धि नीत होती है। तो निश्चित रूप से मानव जाति को अन्य जितने भी जो जीव जंतु हैं उनसे हम उत्कृष्ट मानते हैं। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया था। अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो विवेकशील प्राणी है। वो चिंतन करता रहता है, मनन करता है, सोचता रहता है। उसके स्वरूप को ये प्रकाशित करने का उन्होंने प्रयास किया। विवेक अर्थात बुद्धि की प्रधानता के कारण ही वह अपने यानी स्वयं के और सृष्टि यानी जगत के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। यानी मनुष्य बौद्धिक प्राणी होने के नाते यह अपने स्वयं के बारे में और इस जगत के बारे में वास्तविक जो ज्ञान है, वो किस प्रकार का ये जगत है, हमारा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इन पर वो चिंतन मनन करता रहता है। ये करने का ये प्रयास करता रहता है। विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, विश्व का कोई प्रयोजन है या यह प्रयोजनहीन है, बहुत सारे प्रश्न मन में या चिंतन में या बुद्धि में उठते हैं कि वास्तव में ये जो संसार है, ये जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, इसका वास्तव में स्वरूप क्या है, इसका नेचर किस प्रकार का है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, विश्व का कोई प्रयोजन यानी इसका कोई उद्देश्य है या ये उद्देश्यहीन है, यह विस्तार इसी तरह से चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक दार्शनिक के मन में उठते हैं और उन पर चिंतन और मनन करता है। दूसरा ये कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर है अथवा नहीं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, सत्य ज्ञान का स्वरूप और सीमाएं क्या है। ये इस प्रकार से आत्मा और आत्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं निश्चित रूप से, और उन पर हम चिंतन मनन करते हैं। वास्तव में ये देखा जाता है कि जो ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है और ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस पर दार्शनिक जो लोग हैं वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तीसरा ये कि शुभ और अशुभ क्या है, यानी अच्छा और बुरा क्या है, उचित अनुचित क्या है, नैतिक निर्णय क्या है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, यानी व्यक्ति और समाज, समाज और व्यक्ति, ये इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रकार के बहुत सारे जो नैतिक निर्णय हैं, वो नैतिक निर्णय वास्तव में क्या है और उनका स्वरूप क्या है, और सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक आयामों के रूप में हम इसके वो अध्ययन करते हैं और किस रूप में हम ये सोचते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं, इन पर भी हम चिंतन मनन करते रहते हैं। इत्यादि दार्शनिक प्रश्नों का युक्तिपूर्वक समाधान खोजने का निरंतर प्रयास करना है। यानी इनका जो युक्तिपूर्वक तार्किक इन प्रश्नों का उपयुक्त जो प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की है, उन चर्चाओं की युक्तिपूर्वक यानी तार्किक रूप से हम समाधान खोजने का निरंतर मनुष्य जो है प्रयास करता रहता है। मनुष्य या जो दार्शनिक है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में विश्वास का सहारा न लेकर के बुद्धि का प्रयोग करता है। यानी ये जो बहुत सारे जो प्रश्न हैं, ईश्वर है, पृथ्वी है, संसार है, शुभ उचित अनुचित, इनके बारे में
जो दार्शनिक जो लोग हैं वो विश्वास या आस्था का सहारा नहीं लेते हैं, वो बुद्धि के माध्यम से विचार विमर्श करते हैं। यानी व्यक्ति जो है बौद्धिक प्राणी है और बुद्धि से वो सोचता है। बुद्धि मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसी के माध्यम से हम जगत एवं जीवन के संबंध में उठने वाले जो मौलिक प्रश्नों का अध्ययन का समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। बुद्धि द्वारा जगत एवं जीवन से संबंधित रहस्यों को जानने की बौद्धिक प्रक्रिया से ही दर्शन का उद्भव एवं विकास होता है। तो वास्तव में जो दर्शन का उद्भव और जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है कि बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा, विवेकशील प्राणी जो है जगत और जीवन से संबंधित जितनी भी जो रहस्य है कि जगत क्या है, जगत का स्वरूप किस प्रकार का है, जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या जगत के मूल में कोई ऐसी शक्ति है जो जगत को संचालित करती है, या हमारा जीवन किस प्रकार है, किस प्रकार का है, मरने के बाद में आत्माएं कहाँ पर रहती है या नहीं रहती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से यानी बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से इनका दर्शन जो है, दार्शनिक जो लोग हैं वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। इसी कारण से दर्शन का उद्भव एवं विकास होता है। दर्शन शब्द का अंग्रेजी में जो फिलॉसफी कहा जाता है, इन दोनों शब्दों को पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों दृष्टिकोण से इनके अर्थ को समझा जा सकता है। भारतीय परंपरा में हम दर्शन शास्त्र या दर्शन जिसको कहते हैं उसका जो अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो फिलॉसफी है। अब फिलॉसफी और दर्शन इन दोनों के अर्थों को हम समझते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार फिलॉसफी का क्या अर्थ है, और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र का या दर्शन का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को देखते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण में अंग्रेजी का जो शब्द है फिलॉसफी, ये दो यूनानी शब्द फिलॉस और सोफिया से उत्पन्न हुआ है। यानी ये जो फिलॉसफी शब्द है ये यूनानी शब्द है। जो दो यूनानी जो शब्द है फिलॉस और सोफिया से मिलकर के फिलॉसफी शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, फिलॉस का मतलब होता है लव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रेम तथा अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, यानी ज्ञान या विधा। अब इस फिलॉसफी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब हम प्रेम और सोफिया का मतलब हम यहाँ ज्ञान से लेते हैं। इस प्रकार से इसका जो अर्थ होता है वो है प्रेम के प्रति ज्ञान या विधा के प्रति अनुराग। यानी ज्ञान किसके प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति प्रेम, या विधा यानी के प्रति जो अनुराग है उसको फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार फिलॉसफी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ विधानुराग, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति अनुराग, ये फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है। किंतु समाज के किंतु अब हम देखें कि समय के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन होता गया। प्रारंभ में यूनानी दर्शन भौतिक संसार के ज्ञान की मूल तत्व में व्यस्त रहा था, परंतु बाद में भौतिक तत्वों के साथ साथ में वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप एवं शाश्वत ज्ञान को दर्शन का मुख्य उद्देश्य माना जाने लगा। तो ये सर्वप्रथम तो ये जो दार्शनिक है वो भौतिक तत्वों की परिचिंतन मनन करते थे, लेकिन बाद में फिर ये भौतिक तत्वों के साथ साथ में अन्य वस्तुओं के जो यथार्थ स्वरूप है और उस शाश्वत जो ज्ञान है उनको भी ये चिंतन मनन करना प्रारंभ करते थे। प्लेटो के शब्दों में आप ये देखेंगे कि वस्तुओं को के यथार्थ ज्ञान एवं शाश्वत ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो ये कहते हैं कि भाई वस्तुओं का जो यथार्थ ज्ञान है एवं जो शाश्वत ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे चल कर के अरस्तु ने कहा कि दर्शन में विज्ञान है जो परम तत्व के स्वरूप का विवेचन करता है। परम तत्व, अल्टीमेट रियलिटी, कि वास्तव में ऐसी कौन सी सत्ता है, वो सत्ता जो इस सारे संसार को संचालित करती है, उस तत्व की स्वरूप की विवेचना करना
दर्शन का मुख्य विषय रहा है, ये कहना है अरस्तु का। कांट के अनुसार, अब कांट भी एक दार्शनिक है, तो कांट ने कहा कि दर्शन संप्रत्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण का विज्ञान है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन आपको ऐसे इसी प्रकार से आपको याद करने हैं कि प्लेटो ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है फिलॉसफी के बारे में, और कांट का क्या कोटेशन है। तो कांट ये कहते हैं कि दर्शन संप्रत्यों, संप्रत्यों मतलब आइडियाज की व्याख्या एवं विश्लेषण का विज्ञान है। हिगेल नाम की जो दार्शनिक है, हिगेल ने कहा कि दर्शन परम तत्व का विज्ञान है। परम तत्व, अल्टीमेट रियलिटी का जो विज्ञान है, विज्ञान माना विज्ञान, वैज्ञानिक तरीके से तार्किक उस पर चिंतन मनन करना, तो दर्शन परम तत्व का विज्ञान है, ये कहना है हीगेल का। तो ये इस प्रकार से जो पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, उस पाश्चात्य दृष्टिकोण पर हमने एक दृष्टिपात डाला है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से फिलॉसफी का वास्तव में क्या शाब्दिक अर्थ है, और कौन कौन से दार्शनिक फिलॉसफी की किस प्रकार से परिभाषा देते हैं। अब इसका जो दूसरा जो पक्ष है, वो है अपना भारतीय दार्शनिक या भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार दर्शन या फिलॉसफी का क्या अर्थ है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी कहा जाता है, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण से हम उसकी व्याख्या करते हैं। अब भारतीय दृष्टिकोण से जब हम फिलॉसफी का की व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र या दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। ये संस्कृत भाषा का, जिस प्रकार से फिलॉसफी में फिलोसॉफी यूनानी भाषा के शब्द है, उसी प्रकार से दर्शन शब्द जो है संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात देखना, देखने का मतलब होता है एक दृष्टिकोण जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विधा को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। तत्व का साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब उसको उसके दर्शन हो सके, तो उस विधा को यहाँ पर दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्य, दृश्य, दर्शेत अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जाए वह दर्शन है। तो दर्शेत अनेन इति दर्शनम, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा के अनुसार इसकी हम व्याख्या करते हैं, तो इसके अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाना, दर्शन शास्त्र का अर्थ इस प्रकार से ये यहाँ पर लेते हैं। भारत का दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। देखिए, पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में जो अंतर है, वो मुख्य रूप से अंतर है। वहाँ तो केवल वो तत्वों की बौद्धिक व्याख्या करते हैं, और हमारे यहाँ भारतीय दार्शनिक की जो परंपरा में तत्वों की बौद्धिक व्याख्या के साथ साथ में उनकी अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है, साक्षात्कार भी करना चाहता है। तो ये थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के चरम जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी पाश्चात्य दर्शन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करने के लिए अध्ययन किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ ज्ञान की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के साथ साथ में हमारा जो चरम जो उद्देश्य है मोक्ष, मोक्ष को हम समझाएंगे आगे डिटेल में कि वास्तव में मोक्ष क्या है। तो इस जीवन, इस जगत को त्यागने के बाद में व्यक्ति की जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त करती है। इसके विविध रूप होते हैं, जिसकी डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का प्रारंभ उत्सुकता एवं आश्चर्य से नए होकर के दुखों की निवृत्ति के उपायों की खोज के निमित्त हुआ है। यानी जो संसार में चारों तरफ दुख व्याप्त है, ये दुख क्या है इनकी भी हम चर्चा करेंगे। केवल मात्र यहाँ ये समझें कि भारतीय दर्शन का जो प्रारंभ है उत्सुकता और आश्चर्य से न होकर के, क्योंकि उत्सुकता और आश्चर्य से तो पाश्चात्य दर्शन का उद्भव होता है। यहाँ पर उत्सुकता और आश्चर्य से न होकर के दुखों की निवृत्ति की उपाय की खोज के रूप में दर्शन शास्त्र का उद्भव होता है। भारतीय दर्शन में जिसके द्वारा देखा जाए मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा
देखा जाए का वास्तविक अर्थ है वस्तु के सत्यभूत तात्विक स्वरूप को देखना। सत्यभूत का मतलब अल्टीमेट जो रियलिटी है, उस अल्टीमेट रियलिटी के स्वरूप को देखना, ये दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रकार से हम सारांशतः ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन निकल के आती है, वो परिभाषा जो है वो इस प्रकार है: युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। ये शॉर्ट शब्द में हम इसको इस प्रकार से सारांशतः सार रूप में हम कह सकते हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युक्ति पूर्वक का मतलब होता है तार्किक रूप से, तर्क रूप से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहा जाता है, जिसके द्वारा वस्तुओं का सारभूत ज्ञान प्राप्त हो सके। भाई तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान भी क्या है? तत्व ज्ञान वह है जिसके द्वारा वस्तुओं का सारभूत तत्व ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये इस प्रकार से परम तत्व के ज्ञान को सभी भारतीय दर्शनों में अपने अपने ढंग से समझाया गया है। अतः हमें तत्व का साक्षात्कार हो, इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यानी तत्व का साक्षात्कार, तत्व का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी, वो ईश्वर भी हो सकता है या और कोई। हर धर्म में अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है, तो उसके अनुसार हम जो तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है, उस रियलिटी का साक्षात करना इस दर्शन को का मुख्य उद्देश्य है, और इसी के कारण इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण के संदर्भ में हमने दर्शन को समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे आप, और सुनने के बाद में आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।